आप लोगों का स्वागत है एमएमएस न्यूज रिपोर्टर 97 में। एक संसद में हंगामा जारी। 23 मार्च को संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि आर्थिक स्थिति नियंत्रण में है और विकास दर मजबूत बनी हुई है। स्पीकर ने सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन विवाद जारी रहा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी सुबह बढ़त के साथ खुले, लेकिन दोपहर तक गिरावट में आ गए। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में कमजोरी रही। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों और अमेरिकी बाजार के प्रभाव को इसका कारण बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार और अस्थिर रह सकता है। 3 आईटी विशेषज्ञों ने भी मजबूत पासवर्ड और सुरक्षित नेटवर्क के उपयोग पर जोर दिया है। 13 फिल्म इंडस्ट्री में नई रिलीज। आज एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म की कहानी और अभिनय की सराहना हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर भी इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। फिल्म समीक्षकों ने इसे सफल बताया है। 14 पर्यावरण संरक्षण अभियान। देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को पेड़ लगाने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार और कई संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। 15 महिला सुरक्षा पर कदम। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने नए कदम उठाए हैं। कानूनों को और सख्त बनाने की योजना है। पुलिस को भी संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ने की उम्मीद है। 16 कृषि क्षेत्र में नई योजना। किसानों के लिए नई योजना शुरू की गई है। इसमें उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञों ने इसे कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी बताया है। 17 पर्यटन को बढ़ावा। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। 18 बिजली संकट पर चर्चा। देश के कुछ हिस्सों में बिजली की कमी को लेकर चिंता जताई गई है। सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने की बात कही है। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता बताई है। 19 डिजिटल भुगतान में वृद्धि। देश में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोग नकद के बजाय ऑनलाइन लेनदेन को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है। सरकार ने भी डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा दिया है। 20 खेलों में भारत की उपलब्धि। भारत के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सरकार और खेल संगठनों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे खेलों के प्रति युवाओं में उत्साह बढ़ा है। मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। 4 पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर कदम उठाने की बात कही है। 5 शिक्षा नीति पर नई घोषणा। सरकार ने शिक्षा नीति में कुछ नए बदलावों की घोषणा की है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। हालांकि कुछ शिक्षाविदों ने इसे लागू करने में चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। 6 क्रिकेट टीम की शानदार जीत। भारतीय क्रिकेट टीम ने आज एक महत्वपूर्ण मैच में शानदार जीत दर्ज की। बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कप्तान ने टीम के सामूहिक प्रयास की सराहना की। इस जीत से टीम का मनोबल बढ़ा है और आगामी मैचों के लिए आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। फैंस ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की। 7 नई टेक्नोलॉजी लॉन्च। एक प्रमुख टेक कंपनी ने आज नई तकनीक लॉन्च की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये तकनीक कई उद्योगों में उपयोगी साबित हो सकती है। कंपनी का दावा है कि इससे काम की गति और सटीकता बढ़ेगी। विशेषज्ञों ने इसे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि डेटा सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल भी उठे हैं। 8 स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजना शुरू की है। इसमें ग्रामीण अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने का लक्ष्य है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस योजना से आम जनता को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक पहल बताया है। 9 रेलवे में नई सुविधाएं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। ट्रेनों में साफ सफाई और खानपान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टिकट बुकिंग सिस्टम को भी और आसान बनाने की योजना है। यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रा अनुभव बेहतर होगा। 10 अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत। भारत ने एक अन्य देश के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा को लेकर समझौते हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी। सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता बताया है। 11 रोजगार के नए अवसर। सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बताया है। 12 साइबर सुरक्षा पर अलर्ट। सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि देखी गई है। लोगों को सावधान रहने और अपने डेटा की सुरक्षा करने की सलाह दी गई है।